हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज मैं एक ऐसी क्लास पढ़ाने चल रहा हूं जो 9 से लेकर क्लास 9 से लेकर आपका 12 तक काम करेगा। हाइड्रोकार्बन, तो हर एक स्टेप को आपको इसमें हम बताएंगे, हर एक स्टेप को बताएंगे। अभी लास्ट में मैं इसकी चर्चा करेंगे कि जो बच्चे आईपीएससी नाम नहीं जानते हैं उसको भी जान सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें एक होता है सिंगल बॉन्ड होता है और एक होता है डबल बॉन्ड होता है, एक होता है त्रिबंध। तो आपने पढ़ा होगा कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा एल्केन, एल्केन हो गया। और जो डबल बॉन्ड होता है वो हमारा क्या होता है, एल्कीन हो गई। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारा क्या होता है, एल्काइन हो गया। तो हमने समझा, क्या जाना कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका नाम एल्केन हो गया, जो डबल बॉन्ड है उसका नाम एल्कीन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन हो गया। ठीक, अब बच्चों इसमें ये देखना है सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, आप इसका सामान्य सूत्र की अगर बात करेंगे तो CnH2n+2 हो गया। ठीक, किसका, एल्केन सिंगल बॉन्ड का। अगर यहां एल्कीन में जाएंगे तो CnH2n हो गया, CnH2n हो गया। अगर यहां जाएंगे तो हम लिख सकते हैं CnH2n-2 हो गया। तो बच्चों हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन का मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अगर ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये बेसिक चीजें केवल आपको एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल से ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप YouTube पे तरह तरह के वीडियो देखते हैं, मगर अगर ये एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ये देखिए, तो आपके नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे आपके YouTube चैनल पे, और आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट के जरिए भी जाहिर कर सकते हैं। उन सब चीजों को हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर जो चीजें इस कंसेप्ट से आपको ना समझ में आ रही हो तो इसमें कमेंट करिए, कमेंट करिए तो मैं आपका जवाब दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो बच्चों यहां ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको चालू करता हूं। एल्केन ये सिंगल बॉन्ड होता है। बॉन्ड आप पता होगा, बॉन्ड 3 होते हैं, एकल बंध, द्विग बंध, त्रिक बंध, 3 बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड मीन्स बंध है, बंध है आपके 3 ही प्रकार के होते हैं। तो इसके सामान्य सूत्र पता है। अभी तो आपने आईपीएससी नाम जाना होगा, स्कूल में कॉलेज में सर आपके कर देते होंगे बच्चों। ठीक है, मगर मैं आज ऐसा सिस्टम बता दूंगा, ऐसा शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि ऐसे देख पलक झपकेगी आईपीएससी नाम पता हो जाएगा। इस तरीकों को आप बड़ा ध्यान से समझिए और हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक इस कंसेप्ट को अच्छे से आप नहीं समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं एल्केन की, तो यहां बच्चों ये देखना पड़ेगा आप n, अगर n मीन्स होता है नंबर, इसमें n मीन्स हो सकता है क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहने का मतलब बच्चों n बराबर हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। कितने तक रख सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक रख सकते हैं। तो इसमें आपको समझना है, 1 से लेकर 10 तक रखते हैं तो इनको हम अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ठीक ना, तो सर्वप्रथम इसमें आप कार्बनों की संख्या एक बार जान जाइए। कार्बनों की संख्या, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। अगर बच्चों कार्बन की संख्या केवल 1 है तो उसका नाम मेथ हो गया। अच्छा बताओ, मेथ हुआ ना, अभी चर्चा मैं किसकी कर रहा हूं, एल्केन की ना। एल्केन लास्ट में एन जोड़ देते हैं, मेथ प्लस एन बराबर आपका हो जाएगा मेथेन। संधि विच्छेद करना आप जानते होंगे, तो बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। अगर एल्केन ग्रुप का वो तत्व है, एल्केन ग्रुप का समूह है, तो
तो लास्ट में N जुड़ जाएगा, ठीक ना। अगर एल्कीन ग्रुप का वह समूह है तो लास्ट में इन जुड़ जाएगा, तो मीन्स मेथिन हो जाएगा। अगर एल्काइन ग्रुप का है तो लास्ट में आइन जुड़ जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, मिथाइन हो जाएगा। बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने कहा एक कार्बन से मेथ और 2 कार्बन से एथ और 3 कार्बन से आपका हो गया प्रोप और 4 कार्बन से आपका हो गया ब्यूट और 5 कार्बन से आपका हो गया पेंट और 6 कार्बन से हो गया हेक्स और 7 कार्बन से हो गया हेप्ट और 8 कार्बन से हो गया ऑक्ट, 9 कार्बन से हो गया नॉन और 10 कार्बन से हो गया। तो ये चीज देखना है। तो आपको समझना है कि कार्बनों की संख्या अभी हमने आपको बताया n मीन्स आपका नंबर कितने रख दिए, 10 तक रखिए। तो ऐसे हमें कार्बनों की संख्या भी आपको बता दिया। अब कार्बनों की संख्या हमने क्या बताया बच्चों कि 1 से लेकर ये जो 10 तक कार्बन की संख्या रखे हैं, इनको याद होना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। अगर आप समझ गए कि कार्बनों की संख्या 1 है तो उसका नाम क्या होगा और कार्बनों की संख्या 2 है तो उसका नाम क्या होगा, हमने पूरा लिख दिया यहाँ, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं। अब बात आ गई है, अब नंबर की बात आई, ठीक ना। अगर हमने कह दिया आपको, ध्यान दीजिएगा, n बराबर 1 है, हमने रखा n बराबर क्या है आपका 1 है, तो कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, पहला अगर इस फार्मूले से लगाते हैं तो देखते हैं कि कौन सा सूत्र हमको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ कार्बनों की संख्या 1 है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितना है आपका 2 है, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ देखें n बराबर 1 रख दिए तो कार्बन कितने हैं भाई, n है, कार्बन का गुणा 1 से कर देंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2 गुणे 1 प्लस 2, यही चीज करते हैं। जो चीज हमारा सामान्य जर्नल फार्मूला लिखा है इसके जरिए से हम कर सकते हैं। अगर कार्बन 1 है तो हमने n दिया है, Cn दिया है, n की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे 2 दूना 4, हाइड्रोजन CH4 हो गया। अभी अभी हमने आपको बताया एक कार्बन से क्या होता है मेथ। हमने कहा एक कार्बन से मेथ होता है, तो हमने कहा अगर एल्केन ग्रुप का है तो इसमें N जुड़ता है। तो भाई जब N जोड़े थे तो क्या हमने बताया आपको, मेथेन बना। अब बताओ मेथेन की संरचना की अगर बात किया जाए, स्ट्रक्चर की बात किया जाए, तो हमने कहा बताया ना, इनका आणविक सूत्र पता है, CH4 आया कि नहीं। कुछ नहीं करना है, ये पता होना चाहिए और जर्नल फार्मूला पता होना चाहिए। किसी भी IPSC नाम जो भी कर रहे हैं सही है कि गलत है, इस स्ट्रक्चर इस फार्मूले से आप सही कर सकते हैं। तो अगर हम ये कहें एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 4, भैया हमने संरचना भी इसकी तैयार कर ली ना आराम के साथ। अगर इसमें पूछ लिया जाए अब संरचना क्या है, जो हाइड्रोजन जो कार्बनों से जुड़े हैं, जो स्ट्रक्चर बना कार्बन से जैसे हाइड्रोजन जुड़े, वो आपकी संरचना हो गई, ठीक ना। अब बताओ ये अगर CH4 है, इसे कौन सा सूत्र कहा जाए, ये तो संरचना सूत्र हो गया। अगर इनकी बात कहे तो यह आणविक सूत्र है। आणविक सूत्र क्यों, ऐसे यौगिक जिसमें अणु दिखाई दे। अच्छा बताओ कार्बन के कितने अणु दिख रहे हैं, 1 दिखाई दे रहे हैं, और हाइड्रोजन के कितने अणु दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं ना। तो मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, आणविक सूत्र कह सकते हैं। तो आगे चलते हैं, क्लस्टर। अब तो एल्केन को हमने एक कर लिया, अब आते हैं एल्कीन में। अब यहाँ आते हैं बच्चों, यहाँ अगर हम कह देते हैं n बराबर 2 रखने पर, अब एल्कीन भी समझ सकते हैं, बस किसके जरिए से समझना है, इनके फार्मूला, इनके जर्नल फार्मूला, सामान्य सूत्र से समझना है। तो हम यहाँ देखते हैं n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ C हो गया, गुणे हम क्या करेंगे 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे, इंटू लगाएंगे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2 गुणे 2, तो कहने का मतलब ये हो गया C2H4। सीधे सीधे समझिए। अब आ गया बच्चों C2H4 आ गया ना।
आणविक सूत्र है C2H4। आपसे पूछ लिया जाए C2H4 से होता क्या है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, ये अगर C2H4 है तो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जब तक स्ट्रक्चर नहीं, जब तक संरचना नहीं बनाएंगे तब तक इसका IPSC नाम भी नहीं बता सकते हो। अगर संरचना बनाए, हमने कहा किसकी बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एल्कीन ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इनमें जो भी कार्बन जुड़े होते हैं बच्चों डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो कार्बन जुड़े होते हैं किससे जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 4 हैं। अगर हाइड्रोजन 4 हैं तो चाहे ऐसे कर लीजिए, नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, ठीक, अगर ये एक प्रकार का एथिलीन गैस है जो कच्चे कच्चे फल होते हैं उनको पकाने में इनका यूज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इनकी, अगर बात करें जैसे हम सिंगल बॉन्ड में आए थे, एल्केन ग्रुप में जुड़ा था। ठीक है, जो भी नाम है, अब अगर इनका IPSC नाम जानते हैं, कार्बन कितने हैं, कार्बनों की संख्या 2 है ना भाई। हमने कहा अभी अभी आपको मैं बताया कि अगर इन सब चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, जो 1 से लेकर 10 कार्बन होने हैं उनको याद होना चाहिए। हमने आपको बताया 1 से लेकर 10 कार्बन सभी आपको यहाँ लिख कर और समझा कर बताया। और इसमें आपको समझना है, अगर कार्बन की संख्या मान चलो हमारी 2 आ गई, अगर 2 कार्बन है तो हमने बताया कार्बनों की संख्या 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। ठीक, जब एथ बोलेंगे, अब यहाँ देखो एथ बोले थे यहाँ, तो यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे। अगर इन जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या हो गया, एथीन हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे जो भी है IPSC नाम आप करते हैं तो पहली चीज़ तो आपको हाइड्रोकार्बन पता होना चाहिए, एल्केन ग्रुप क्या है, एल्कीन ग्रुप क्या है, एल्काइन ग्रुप क्या है, इसे समझिए। और उसके बाद उसका सामान्य सूत्र जो है, ठीक, अक्सर ये सब क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में अधिकतर ये पूछे जाते हैं। अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं और जेई एंट्रेंस एग्जाम में इनके क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन के जरिए आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आप बोल दिया जाए CnH2n+2 का समान, अब कह दिया जाए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, उसमें आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में आपको ये भी दिखेगा। तो इसलिए ये जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक आपका 9 से लेकर 12 तक काम करेगा। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपका यहाँ नहीं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ आपका इसका ये काम करेगा। तो हम यहाँ देखते हैं, ये चीज़ समझ गए। ठीक है, अब बात आती है, हमने कहा कि सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ देंगे। अब यहाँ बात आती है, अब n बराबर हमने 2 रख दिया, किस ग्रुप में जाए बच्चों, अब चले जाइए आप एल्काइन में। ठीक है, अगर यहाँ किसका बनता है किसका नहीं बनता है यहीं से आप देख सकते हैं। अगर n बराबर 2 है तो यहाँ देखिए Cn है, तो यहाँ C गुणे 2 हो गया, हमने कर लिया। अब हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ हमने कहा 2 गुणे 2, ठीक, -2, तो कहना है C2 हो गया। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, C2 हो गया, फिर यहाँ बात करेंगे तो 2 दूना 4, अब 4 में से 2 घटाए कितना बचा, 2, तो कहने का मतलब है हमारा फार्मूला निकला C2H2। अब आ गया, देखिए यही सब पता चल रहा है, C2H2 आया। ठीक, अगर n बराबर मैं क्या रख दिया, 2 रख दिया, किस ग्रुप की बात कर रहा हूं, एल्काइन ग्रुप की बात कर रहा हूं। अगर 2 रख दिया तो यहां हमारा आया C2H2। अब ये समझना है C2H2 से होता क्या है। जैसे हमने यहां बताया एथिलीन होता है ना, इसका IPSC नाम किया तो क्या हुआ, एथीन हुआ। ठीक, अब बताओ ये क्या हुआ, इसका नाम है एसेटिलीन। ये क्या है, एसेटिलीन है बच्चों। जब एसेटिलीन है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन की संख्या 2 है, मगर मैं चर्चा किसकी कर रहा हूँ,
आयन ग्रुप की कर रहा हूँ। जब आयन ग्रुप की कर रहा हूँ तो कितने बॉन्ड लगेंगे? 3 बॉन्ड लगेंगे। जब बच्चों 3 बॉन्ड लगेंगे तो यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। एक हाइड्रोजन बच्चों यहाँ लगा दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए कार्बनों की संख्या को गिनकर ही हम किसी का आईपीएससी नाम करते हैं। कार्बनों की संख्या गिनकर ही जितने कार्बन आपको उसमें कैलकुलेशन में मिलेंगे उसकी आईपीएससी संख्या उसी हिसाब से की जाती है, ठीक है। तो हमने ये कहा अगर कार्बनों की संख्या यहाँ देखें 1 1 2 है, 2 कार्बन से हमने आपको बता ही दिया है। अगर यहाँ इसको ऐसे करें, अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन से हमने आपको बताया कि इनका नाम एथ है, ठीक। अब बात करते हैं आयन है, तो एथ प्लस आयन जोड़ दिए। अगर हम एथ प्लस आयन जोड़े तो इसका नाम क्या हो जाए? जैसे एथीन हो गया, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। इसी प्रकार से तमाम जैसे इस हाइड्रोकार्बन के जो भी वीडियो हैं उसको हम इस चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।